हेलो एवरीवन। जैसे कि अगर आप लोग यूपी से बीएड करना चाहते हो तो आपको भी पता है कि बीएड एंट्रेंस का यूपी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसी को लेकर के कुछ अपडेट आ रही है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी से बीएड कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, किन किन चीजों को देखने की जरूरत है, वो सभी पर बात करेंगे। और अगर आप हमारे थ्रू जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या चीजें जो आपके प्रोवाइड की जाएगी, वो सभी चीजें भी बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी बीएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। इवन बीएड के क्लासेस भी सभी यूनिवर्सिटीज के प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यूपी बीएड का ये जो साइट है जहां से ये फॉर्म फिलअप होता है, यहाँ कुछ अपडेट आप लोगों के लिए आ चुकी है। अपडेट ये है कि फॉर्म फिलअप का डेट आगे बढ़ा दिया गया। जहां पे फॉर्म भरने का डेट 10 मार्च तक था, अब ये आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, एक महीने का 1 मंथ का जो है डेट आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन की तिथि 5 अप्रैल तक, नॉट 10 अप्रैल, 5 अप्रैल तक बढ़ी। राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 5 अप्रैल कर दी गई है। वहीं अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ लेट फाइन के साथ 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। शासन की अनुमति के बाद संयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया की तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। बीएड प्रवेश परीक्षा के पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च को समाप्त हो रही थी। ठीक है, ये आप लोग का जो है 10 मार्च को समाप्त हो रहा था, और जिसको कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने तिथि बढ़ाकर आगे डेट जो है कर दिया है। डेट आप लोगों का अब 5 अप्रैल हो चुका है विदाउट फाइन, और लेट फाइन के साथ ये 10 अप्रैल है। तो आप लोगों ने जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भरिए। देखो, यूपी से बीएड करने का कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम अदर स्टेट से हैं, क्या हम यूपी से बीएड कर सकते हैं और क्या वो वैलिड रहेगा? बिल्कुल वैलिड रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। क्या है भाई, एडमिशन लेते समय जो है कौन कौन से पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वो एनसीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये आप लोग का सबसे ज्यादा जरूरी है। रिकॉग्निशन लेटर जो है वो आप लोगों को देखना होगा, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। सेकेंड, आप लोगों का जो पॉइंट होता है इसमें कि आप जब भी एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन के टाइम में देखो, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसी समय आप लोगों को जो बातें बोली जा रही है उसको रिटन वे में ले लो कि हाँ, हमें लिखित तौर पर ये सारी चीजों को दीजिए। देखो, हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको देते हैं। चलो, अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जो है हमारी टीम के साथ जुड़ते हो और हमारे साथ आते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसमें मैं बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट आप लोगों का रहेगा कि आप लोगों का जो है पूरे 2 इयर्स तक हम आपके साथ रहेंगे। साथ रहने का मतलब है कि भाई आप लोगों का क्लास लेने से लेकर के आप लोग को इंफॉर्मेशन देना, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक, ये हो जाता है। दूसरा होता है कि डेफिनेटली हम जिस भी आपको कॉलेज को देंगे एडमिशन के लिए वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होगा, क्योंकि उनका सारा लेटर हमारे पास रहता है। उनके सारे लेटर हम जो है एक बार अपने पास ले लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम उस कॉलेज से जो है कनेक्ट करते हैं। तीसरा होता है कि जो चीजें हम आपको बोलेंगे वो आपको कॉलेज की तरफ से रिटन वे में मिलेगा। यस, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो कि जैसे हम आपको बताएंगे कि जो भी हम आपका फीस ले रहे हैं उसमें आप लोग का एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, आप लोगों का जो है इंटर्नशिप फीस, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। और वो आप लोगों का उसके अलावा जो भी फीस रहेगा, देखो अभी आप मेरे से फीस पूछोगे तो अभी फीस तो बताना डिफिकल्ट है, लेकिन 60,000 तक फीस जो है इस बार यूपी बीएड का रहेगा। तो इतने तक आप लोगों का रहेगा, इससे एक्स्ट्रा आप लोग का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये सब आपको लिखित तौर पर मिलेगा, नो हिडन चार्जेस,
बिल्कुल भी नहीं। और ये कॉलेज की तरफ से रिटर्न मिलता है, वो हम लोग ले ही लेते हैं और फिर हम अपने स्टूडेंट्स को भी दे देते हैं ताकि उनको भी आगे दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। और यही चीज आपको भी करना, अगर आप अपने से एडमिशन ले रहे हो तो आपको भी इन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखना है, आपको केयरफुल रहना है, बस कोई और दिक्कत तो है नहीं, है ना। जो भी चीज कीजिए उसको आप लोग देख करके कीजिए कि कोई आप लोगों के साथ आगे चल के फ्रॉड ना हो, ठीक। तो बस यही सारी चीजें हैं यूपी बीएड में। जैसे जैसे और भी अपडेट आएगी वैसे वैसे हम हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सारी चीजें आप लोगों को हमारे इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।